बेटा देखिए, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना था मोनोबेसिक एसिड का। मोनोबेसिक एसिड का मतलब जो एक H+ देता है ना, उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। उस एसिड की आपको कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी गिवन थी, ठीक है। और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का वो भी गिवन था, KF की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। देखो, आपको अगर Ka की वैल्यू निकालनी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो उसके लिए आपको H+ की, A- की और Ha की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। अब ये मोनोबेसिक एसिड है ना, पूरा का पूरा डिसोसिएट भी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको पहले पहले ये पता करना पड़ेगा कि पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पर आपको पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिससे आप C अल्फ़ा की वैल्यू से H+ और A- की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाओ, और Ha की भी जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो निकाल पाओ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इसलिए डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाया है। तो डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M हो गया। यहाँ से I की वैल्यू आपने निकाल ली, है ना, कितनी आई, 1.29। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, जब डिसोसिएशन होता है तो उस केस में I का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 अल्फ़ा, ठीक है ना। यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड है, इसका मतलब ये दो पार्ट में टूटेगा, H+ और A- के अंदर। तो यानी n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.29। अल्फ़ा 0.29 आ गया। तो आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कि जब एसिड ब्रेक होता है तो जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलने वाली है H+ की, वो कितनी होती है, C अल्फ़ा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ और A- दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के एक एक मोल बन रहे हैं, एक मोल HA से। तो यानी कि क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी H+ और A- की, C अल्फ़ा के बराबर। और C की वैल्यू गिवन है आपको 0.025, अल्फ़ा आपने निकाल लिया 0.29, तो उससे आपके पास H+ A- की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। HA की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लोगे आप, C अल्फ़ा करके, ठीक है ना। तो अब तीनों कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी हैं। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे सीधा सीधा Ka का, क्या हो जाएगा, H ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। तो ऊपर प्रोडक्ट में क्या क्या है, H+ इंटू A-, अपॉन में क्या आ जाएगा, HA आ जाएगा। तो Ka की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 0.0029।